क्लास हम शुरू करते हैं। बेसिकली हमारा आज लेक्चर नंबर 2 है एक्सेल का। तो लेक्चर नंबर 1 एक्सेल में हमने पढ़ा था कि हम एडिशन जो है वो कितने तरीकों से कर सकते हैं एक्सेल के अंदर, और कौन सी जो शॉर्टकट की है हम अपने कीबोर्ड के यूज करके एडिशन कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने इस लेक्चर को नहीं देखा तो काइंडली मैंने जो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ। आप लोग पहले लेक्चर 1 को देखें, फिर आप लेक्चर नंबर 2 पे हैं। तो आज लेक्चर नंबर 2 में हम पढ़ने जा रहे हैं एवरेज इन एक्सेल, कि हम एवरेज किन तरीकों से करते हैं एक्सेल के अंदर। तो यहाँ से हम अपने एक्सेल को ओपन करते हैं और यहाँ पे हम फार्मूला ट्यूटोरियल पे जाते हैं। तो ये हमने एडिशन जो है इसको हमने पढ़ लिया है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेसिकली, ये भी हमने पढ़ लिया है एवरेज को, ये वाला एवरेज। तो आज एवरेज को हम पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एवरेज को हम कितने तरीकों से अपने जो एक्सेल है उसके अंदर एवरेज का जो फॉर्मूला है वो पुट कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, उसने फर्स्ट जो तरीका है वो है सेलेक्ट डी सेल D7। ये सेल D7 है। देन यूज ऑटो सम टू ऐड एन एवरेज फंक्शन। इसके बाद हम यहाँ पे ऑटो सम पे जाएंगे। ये वाला ऑटो सम देखें, यहाँ पे जाएंगे हम। ये वाला ऑटो सम है, यहाँ पे जाके हम इसको सिलेक्ट करेंगे। जब इसके ओपन करेंगे तो इसके अंदर ये एवरेज का फार्मूला आ जाएगा। हम इसको सिलेक्ट करेंगे और इंटर करेंगे तो आपकी जो है इनकी एवरेज आ जाएगी। ये आपका फर्स्ट जो है एवरेज का तरीका, कि आप एवरेज किस तरह कर सकते हैं। ऑटो सम पे जाके यहाँ पे आपका देखें एवरेज का ऑलरेडी फार्मूला मौजूद है। आप इसको जस्ट सेलेक्ट करेंगे तो आपका एवरेज ऐड हो जाएगा। सेकंड नंबर है नाउ सेलेक्ट G7 एंड इंटर एवरेज फंक्शन बाय टाइपिंग। यहाँ पे हम फार्मूला ऐड कैसे कर सकते हैं। सिंपली हम, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, कोई भी फार्मूला आपने एक्सेल के अंदर स्टार्ट करना है, आपने इज इक्वल टू से स्टार्ट करना है। हम इज इक्वल टू लगाएंगे, उसके बाद एवरेज लिखेंगे। ये आपका एवरेज नंबर सेकंड पे आ गया। इसके बाद हम टैब का बटन दबाएंगे तो ये आपका टैब का बटन, फार्मूला स्टार्ट हो गया। फिर आप लोगों ने उसके बाद सेल सेलेक्ट करनी है कि कौन कौन सी सेल का आपको एवरेज चाहिए। आप लोगों ने इसको सिलेक्ट करना है, इसका चाहिए। फिर इसके बाद पूरे को आप लोगों ने यहाँ तक ड्रैग कर देना है, ठीक है। ये ड्रैग हो गया G3 से G6 को। आपने ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। क्लोज करके आप लोगों ने इंटर करना है तो ये इसका एवरेज आ जाएगा। आप लोग जब इस फार्मूले पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे देखो इसका एवरेज का फार्मूला लिखा हुआ आ रहा है कि जी ये फार्मूला है एवरेज का। ये नंबर हो गया सेकंड, के आप लोग जो है एवरेज किस तरह निकाल सकते हो यहाँ से बाय फार्मूला एंड बाय ऑटो सम। इसके बाद सेकंड पे कह रहा है कि इन सेल D15 यू कैन ऑटो सम और टाइप टू इंटर अनदर एवरेज फंक्शन। यहाँ पे आप वो कह रहा है कि आप ऑटो सम के जरिए भी, ये जैसे आपकी प्रैक्टिस के लिए, कि आप यहाँ पे प्रैक्टिस करें कि आप लोग ऑटो सम के लिए यहाँ से ऑटो सम पे जाएं, ठीक है। नो, यहाँ पे आप ऑटो सम पे जाएंगे और वहां से आप एवरेज के फार्मूले को यूज करके, एवरेज के फंक्शन को यूज करके आप लोग यहाँ से इसकी एवरेज निकाल सकते हो। इंटर करेंगे तो ये इसकी एवरेज आ जाएगी। इसके बाद वो कह रहा है कि ट्राई टू यूज, यहाँ पे देखें, यहाँ पे कह रहे हैं कि ट्राई यूजिंग मीडियन और मोड हेयर। मीडियन और मोड क्या होता है। मीडियन गिव यू द वैल्यू इन द मिडल ऑफ डाटा सेट, कि आपका एक डाटा सेट है, उसकी कि इसकी जो मिडन वैल्यू है, उसकी मिडिल वैल्यू है वो मिडन देता है। और मोड क्या कर देता है, गिव द वन दैट अकर द मोस्ट फ्रीक्वेंटली, जो आपकी डाटा सेट के अंदर ज्यादा वैल्यूज, मतलब सेम वैल्यू ज्यादा आ रही है, तो वो जो है मोड देता है। फॉर एग्जाम्पल मोड, हम यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन लगा के मोड निकालते हैं, MODE। ये मोड आ गया, ठीक है। यहाँ पे हम इसको टैब का फाइन, तो यहाँ से हम इसको सेलेक्ट करते हैं अपना मोड फाइंड करने के लिए। यहाँ तक ब्रैकेट को क्लोज करते हैं, इंटर करते हैं तो ये देखें मोड आ गया 50।
आपकी 50 देखें कितनी दफा आ रही है इसके अंदर, सेट के अंदर 1 और 2। आपकी जो 50 है वो 2 दफा आ रही है, 1 और 2 आपके मोड को निकालने के लिए। कोई भी डाटा सेट के अंदर आप लोग अगर चाहते हो कि कोई कोई वैल्यू जानना चाहते हो कि कौन सी वैल्यू ज्यादा आ रही है, तो आप उसको मोड के जरिए से, मोड के फार्मूले के जरिए से निकाल सकते हो। उसके बाद मीडियन के फार्मूले से भी आप लोग जो है आपकी सेंटर वैल्यू जो है वो निकाल सकते हो। सिंपली यहाँ पे आप मीडियन का फार्मूला पुट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे मीडियन, ये आ गया। टैब का साइन करेंगे आप, यहाँ से लेके यहाँ तक आप अपने सेल को सिलेक्ट करेंगे, क्लोज करेंगे और इंटर करेंगे, तो ये 50 आपकी जो जो सेंटर वैल्यू है 100, इसकी 50 आपकी सेंटर वैल्यू है जो आपकी मीडियन है। देखें 1 2 3, 1 2 3, ये सेंटर 50 वैल्यू आपकी जो मीडियन आ गई है। तो इस तरह आप मोड मीडियन निकाल सकती हो और एवरेज निकाल सकती हो। तो ये आपका मोड मीडियन एवरेज हो गया। अभी हम नेक्स्ट जाते हैं, मिनिमम एंड मैक्सिमम आप लोग किस तरह निकाल सकते हो अपने एक्सेल के अंदर, मिनिमम एंड मैक्सिमम। अभी ये सेलेक्ट D7 यूज ऑटो सम विजर्ड एट मिनिमम, यहाँ पे सेम ये आप लोगों ने इसको सिलेक्ट करना है D7 को, और यहाँ से आप ऑटो सम पे जाएंगे। ऑटो सम पे ये देखें मिनिमम आपका ऑलरेडी मौजूद है फंक्शन, आप इस पे क्लिक करेंगे और इंटर करेंगे, तो आपकी ये देखें 20 मिनिमम वैल्यू आ गई। सेम इसी तरह आप मैक्सिमम पे जाएंगे, ऑटो सम पे क्लिक करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू का फंक्शन यूज करेंगे, क्लिक इंटर करेंगे, तो आपकी ये देखें 50 जो है आपकी मैक्सिमम वैल्यू है ये आ गई है। उसके बाद आप लोग जो है मैक्सिमम और मिनिमम का फार्मूला किस तरह यूज कर सकते हो। आप लोग सिंपली यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम का फार्मूला यूज करने के लिए क्लिक इन इज इक्वल टू मिनिमम लिखेंगे आप, ये देखें मिनिमम, ठीक है। इसको इंटर करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोग जो है इसको ट्रैक करेंगे कि आप लोगों को यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू का मिनिमम चाहिए, कौन सी वैल्यू आपकी मिनिमम है। इंटर करेंगे तो 20 देखें आपकी मिनिमम वैल्यू है। इसी तरह आप इसको मैक्सिमम देखना चाहते हो कि इस डाटा सेट में आपकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, तो आप सिंपली यहाँ पे मैक्सिमम, ये वाला MAX मैक्सिमम, इसको इंटर करेंगे, सॉरी मैक्सिमम को आप सिलेक्ट करेंगे यहाँ से, और फिर इसके बाद आप इसको एंटर करेंगे, तो आपकी 100 वैल्यू देखें, ये 100 सबसे ज्यादा वैल्यू है, ये आपकी मैक्सिमम आ गई है। अब यहाँ पे वो कह रहा है गुड टू नाउ में कह रहा है कि यू कैन यूज आइदर मिनिमम और मैक्सिमम विद मल्टीपल रेंज और वैल्यूज टू शो द ग्रेटर और लेस ऑफ दोज वैल्यूज, लाइक मिनिमम A1 A2 B1 B10 or maximum A1 A1 B, where B1 contain the threshold like 10, in which case the formula would never return less than 10। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी आप लोगों को समझाता हूँ यह इसका क्या मतलब है। इसमें आप लोग जो है एक कंडीशन अप्लाई करती हो कि आपकी जो मिनिमम वैल्यू 10 है, उससे नीचे आपकी अगर कोई वैल्यू है 10 से नीचे, तो वो आप लोगों को शो नहीं होनी चाहिए। आप लोगों को 10 से नीचे वाली वैल्यूज को आप लोगों ने वो करना है, इग्नोर करना है। तो इसका फार्मूला आप लोग सिंपली यहाँ पे लगा सकते हो। यहाँ पे देखें मिनिमम G10 to G14, और आप लोगों ने 10 कंडीशन रख दिया है कि इससे नीचे। अब मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोग ये फार्मूला किस तरह लगा सकते हो। आप लोग जो है ये फार्मूला सिंपली यहाँ पे आप इज इक्वल टू के साइन से शुरू करेंगे, मिनिमम लिखेंगे, ठीक है, मिनिमम का फाइन टैब। अब यहाँ पे आप लोग ये वाली सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ से लेके आप लोग ये यहाँ तक सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोग जो है कोमा लगाएंगे, कोमा लगाने के बाद आप लोग कंडीशन रखेंगे कि आप लोगों ने इस फार्मूले में 10 से कम वैल्यू आप लोगों को नहीं चाहिए। 10 से अगर कोई कम वैल्यू है तो वो इसने मिनिमम में शो नहीं करवानी, ठीक है। तो आप लोग इस पे एक क्लिक करोगे तो ये देखें ये 10 वैल्यू आपकी आ जाएगी, इससे कम वाली वैल्यू आपको शो नहीं होगी। इसी तरह आप अगर, तो ये हो गया आपका एवरेज का, कि आप लोग जो है या मिनिमम और मैक्सिमम का, कि आप लोग मिनिमम और मैक्सिमम यहाँ पे किस तरह फाइंड आउट कर सकते हो। अभी हम थर्ड पार्ट पे जाते हैं, डेट एंड टाइम पे, कि आप लोग अपने कंप्यूटर के अंदर, अपने वर्क के अंदर, अपने एक्सेल के अंदर डेट एंड टाइम किस तरह जो है अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम करते हैं, नंबर फर्स्ट ये कह रहा है कि चेक आउट 2 डे फंक्शन विच गिव यू 2 डे डेट्स, देयर आर लिव
वॉलेट फंक्शन, सो व्हेन यू ओपन योर वर्क बुक टुमारो इट विल हैव टुमारो स्टेट इंटर 2 days इन सेल 7। इसका मतलब ये है कि जब आप यहाँ पे 2 days का फंक्शन अप्लाई कर दोगे ना, तो जब आप अपनी उस फाइल को अगले दिन ओपन करोगे तो वहां पे जो डेट है ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी, ऑटोमेटिक जो है कल की डेट आ जाएगी। तो इस आप डेट अप्लाई करने के लिए आप सिंपली इज इक्वल टू लिखेंगे, 2 डे का फंक्शन यूज करेंगे आप, ठीक है, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, इंटर करेंगे, तो ये देखेंगे आपकी जो है 2 डे की डेट आ गई कि 2 डे आपकी ये 9/1/2024, ठीक है। अब वो कह रहा है कि यहाँ पे अपनी जो है बर्थडे पुट करें, कि आपकी बर्थडे क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी यहाँ पे बर्थडे लिखता हूँ 02, जो मेरी बर्थडे है वो बेसिकली 02/06/2000। यहाँ पे मैं जब इस इंटर करता हूँ तो वो कह रहा है कि आपकी डे अंटिल योर बर्थडे, कि आप लोगों के इतने दिन हो गए हैं, आप लोगों की इतनी उम्र हो गई है। हम अब अपनी उम्र फाइंड करें इसके तरीके से। देखिए ये वाला सेल है, हम यहाँ से अपनी उम्र फाइंड करते हैं। इज इक्वल टू, इस सेल को सिलेक्ट करके हम डिवाइड करते हैं 365 पे, इंटर मारते हैं, तो आपकी जो उम्र है भाई 24 साल आपकी उम्र हो गई है, ठीक है। 24 साल, आप 24 साल की हो गई हो, तो उसने आपकी उम्र बता दी है कि आप 24 साल की हो गई हो। उसके बाद जी ये आपकी जो बिल्स, अब यहाँ पे हम ये फार्मूला हम यहाँ पे डिलीट करते हैं। अब यहाँ पे हम करते हैं कि बिल पीरियड्स के आप लोग किस तरह फाइंड कर सकते हो कि ये बिल कितने डेट के लिए है, कितने दिन के लिए आप लोग जो है ये बिल पे करना है। ये आप लोगों ने जो आपके बिजली के बिल भी आते हैं, तो वो बेसिकली ये कह रहा है कि आप लोग add date. Let's say you want to know what date is the bill is due, or when you need to return library book. You can add date to date into find. फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने लाइब्रेरी से कोई बुक ली, आप लोगों ने 10 दिन के अंदर वहां पे बुक पे करनी है, तो आप सिंपल यहाँ पे 10 लिखेंगे, इंटर करेंगे, तो आप लोगों ने भाई 11 तारीख को वो बुक जो है वो आप लोगों ने रिटर्न करनी है, ठीक है। तो ये आपकी जो है लाइब्रेरी बिल ड्यू, लाइब्रेरी की बुक की डेट आ गई कि आप लोगों ने इस डेट को जो है बुक रिटर्न करनी है। तो इस तरह तरीके से हम डेट यूज कर सकते हैं। अभी हम जाते हैं यहाँ पे करंट टाइम, कि हम अपने से एक्सेल के अंदर टाइम किस तरह करंट जो है वो पुट कर सकते हैं। सिंपली हम यहाँ पे लिखेंगे, फार्मूला यूज करेंगे, इज इक्वल टू नाउ। नाउ का फार्मूला यूज करेंगे, टैब दबाएंगे हम, तो ये देखें जी, आप अभी टाइम हो गया 2:19:26, 2:19:26 आपका टाइम अभी हो गया है। तो इस तरीके से हम टाइम कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखें, ये फार्मूला पुट किया हुआ है कि आप लोग जो है वो किस तरह फाइंड आउट कर सकते हो अपने ड्यूटी आवर्स, किस तरह फाइंड आउट कर सकते हो। ड्यूटी आवर फाइंड आउट करने के लिए ये देखें, यहाँ पे उसने फार्मूला लगा दिया है। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी आप लोगों को फार्मूला लगा के बताता हूँ, देखें यहाँ पे उसने D35 को माइनस कर दिया D32 से, ये आपका D35 है, ठीक है। ये आपका D32 है। D35 का मतलब ये है कि आप कितने बजे इन हुए, कितने बजे आप ड्यूटी पे आए, ठीक है। ये वाला सेल, उसको उसने माइनस कर दिया D32 से, इतने बजे आप गए, माइनस आपकी ब्रेक भी होती है, आपका लंच टाइम भी होता है। उसने D34 जो है आपका 1 PM क्लोज टाइम है, ठीक है। D34 को उसने माइनस कर दिया आपके D33 से, लंच आउट, लंच इन, लंच आउट, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई कर दिया 24 उसको, कि आप लोगों ने 24 आवर्स में ये बताना है कि 24 आवर्स, आप लोगों ने आवर्स के अंदर बताना है कि आपकी कितनी घंटे ड्यूटी है। तो ये आपकी आवर्स के अंदर उसने मल्टीप्लाई कर दिया 24 से, जब उसको इंटर किया तो आपकी 8 घंटे की ड्यूटी आ गई। अभी मैं आप लोगों को ये फार्मूला लगा के बताता हूँ कि आप लोग जो है उस फार्मूले को किस तरह यूज कर सकते हो। इज इक्वल टू, ब्रैकेट शुरू, ठीक है। ये हमारा टाइम इन है, ठीक है, टाइम इन, इसको हमने
माइनस करना है जी टाइम आउट से, ठीक है। ओके, अभी इसको हम ब्रैकेट को बंद करते हैं, माइनस करते हैं उसमें से हम ब्रैकेट शुरू, हम लंच इन का टाइम माइनस करेंगे, ठीक है, माइनस लंच आउट की टाइम में, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज करते हैं हम अपनी, ठीक है। और अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं कि हमें ये वाला काम जो है वो घंटों में चाहिए, कि कितने घंटे हमारी ड्यूटी है। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 24 से, ठीक है। और हम इसको एंटर करेंगे तो आपके देखें -10 आवर्स जो है आपके, यहाँ पे हमारी गलती हुई है T32। यहाँ पे ये देखें, ये गलती हुई है हमारी, इसको हमने नहीं करना, हम इसको क्लिक कर माइनस करते हैं D34, ये वाला हमारा D34 है, -D33। अभी हम इस पे क्लिक करते हैं, इंटर करते हैं, तो ये -10 आवर्स आपकी ड्यूटी आ गई, कि आप लोग -10 आवर जो है वो कर रहे हो, ड्यूटी कर रहे हो। तो इस तरह जो है आप 10 घंटे जो है आपकी ड्यूटी है, आप 10 घंटे से आप अपनी ड्यूटी कर रही हो। तो ये बेसिकली आपका जो है ल- आपका आप अपनी किसी भी फर्म के अंदर काम कर रहे हो, तो आप लोगों ने अपने जो है उसकी अपने एम्प्लॉयज़ का ड्यूटी टाइम किस तरह निकालना है, तो आप लोग इस फार्मूले को यूज़ करते हुए D35 माइनस, यहाँ पे D35 लगाना है हमने, D35, यहाँ पे हमने लगाना है D32, यस, D32। अभी हम इसको इंटर करते हैं तो ये देखेंगे 8 आवर आपकी ड्यूटी की, आप लोगों ने 8 आवर जो है वो ड्यूटी किया। D35 का मतलब ये है कि आप लोग कितने बजे, हमेशा हम 8 बजे हम जाते हैं, 5 बजे हम जाते हैं, 8 बजे आते हैं, तो हमने 5 बजे को 8 बजे में से माइनस कर दिया। उसके बाद हमने उसका टाइम इन और टाइम आउट, लंच का टाइम और टाइम आउट माइनस कर दिया उसको 24 से, तो ये आपकी 8 घंटे की ड्यूटी आ गई। तो इस तरह आप अपने एम्प्लॉयज का ड्यूटी टाइम भी निकाल सकते हो डेट और टाइम से। इसके बाद हम नीचे जाते हैं, यहाँ पे देखें, यहाँ पे उसने बता दिया, इस फार्मूले को मजीद एक्सप्लेन कर दिया कि ये आपका टाइम आउट है D35, ये आपका टाइम इन है, ये आपका लंच आउट है, ये आपका लंच इन है, मल्टीप्लाई 24, ये आपने मल्टीप्लाई 24 कह रहा कि फ्रैक्शन ऑफ ए डे टू आवर्स। अभी आप लोग जो है अपने यहाँ पे आप अपने जो है कीबोर्ड की शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हो डेट और टाइम को इंटर करने के लिए। डेट को इंटर करने के लिए आप अपने कीबोर्ड की कौन सी शॉर्टकट की यूज कर सकते हो, कंट्रोल, और ये आपकी जो है एपोस्ट्रॉफी, ये डबल मार्क, ये वाला ये देखिए, ये डबल मार्क, ये कंट्रोल और ये आप यूज करोगे तो आपकी देखिए ये डेट आपका जो है साइन हो गया। अब आप टाइम अगर ऐड करना चाहते हो तो आप लोग कौन सी शॉर्टकट की, आप लोगों ने कंट्रोल शिफ्ट और सेमीकोलन, ये इसको क्लिक करना है, तो ये देखेंगे आपका टाइम ऐड हो गया, तो ये इसकी शॉर्टकट की है। तो बेसिकली आप अपनी शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हो टाइम और डेट को ऐड करने के लिए अपने एक्सेल के अंदर। तो ये आप लोग अगर इसकी प्रैक्टिस करते रहोगे तो आप लोग याद रखोगे जब आप एक्सेल यूज करोगे। अगर आप लोगों ने टाइम एंड डेट ऐड करना है तो आप सिंपली अपने एक्सेल की अपने कीबोर्ड को यूज करोगे और टाइम और डेट जो है वो ऐड हो जाएगी। तो जी, आप लोग यहाँ तक आपको समझ आए? हाँ जी। आपका कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? नहीं सर। तो ये यहाँ तक का हमारा आज लेक्चर था। आप लोग आपने इसको अच्छे से प्रैक्टिस करनी दोनों लेक्चर की। इंशाल्लाह हमारा थर्ड लेक्चर जो है वो हम नेक्स्ट वीक जो है उसमें लेंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, थर्ड लेक्चर के साथ। अगर आप लोग हमारे थर्ड लेक्चर में आएंगे तो आप लोग फर्स्ट 1 और 2 लेक्चर की वीडियो देख लें, ताकि आपकी बेस जो है वो अच्छे से बन जाए। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।